हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार पुलिस प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1, जिसमें हम सब 25 एमसीक्यू देखेंगे जीके और जीएस के, यानी जनरल नॉलेज, समान ज्ञान और समान विज्ञान के। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। और ये तब तक मैं टेस्ट लूँगा आपका डेली जब तक कि ये एग्ज़ाम वापस से नहीं हो जाता है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम हो गया है और उसे स्थगित कर दिया गया है क्योंकि कुछ चोरी हो गया था। वापस से ये एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर में होगा, तो आप सबको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। ये मत सोचिएगा कि एक आध साल फिर से मिल गया, कुछ भी नहीं है। 2 महीने में वापस से एग्ज़ाम होगा, तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके जाएं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर आप सब 1 से 25 तक नंबरिंग कर लेंगे और मैं प्रत्येक प्रश्न के और ऑप्शन पढ़ने के 10 सेकेंड के बाद आंसर आपको बताऊंगा। पहला है, पानी का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 9। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। पानी का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 7। पानी का पीएच मान 7 होता है क्योंकि ये उदासीन होता है, और 7 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा और 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सब। किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड मेकाले और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है तो इन सब प्रश्न के बनने के चांस ज़्यादा हैं। किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? जल्दी बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा का पहला नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर न्यूटन, दूसरा है वाट, तीसरा है पास्कल और चौथा है कैलोरी। अटेम्प्ट करेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, एसआई यूनिट से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वाट। वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक, पास्कल होता है दाब, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया और ऊष्मा का कैलोरी होता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2023 में बिहार मछली उत्पादन में कितने स्थान पर है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 5th, दूसरा है 6th, तीसरा है चौथा और चौथा है पहला। अटेम्प्ट करेंगे। बिहार मछली उत्पादन में कितने स्थान पे है ये आपको बताना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर ऑप्शन 4th। बिहार जो है पूरे भारत में चौथे स्थान पर है मछली उत्पादन में। अगर आपसे पहला पूछ ले कि पहला कौन सा है, तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है, ये याद रखेंगे आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, एशियन गेम्स 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते? भारत द्वारा कितना पदक जीता गया है? एशियन गेम्स इधर ही समाप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है, पहला नंबर 110 पदक, दूसरा 107 पदक, तीसरा 105 पदक और चौथा 103 पदक। इसमें 28 स्वर्ण भारत ने अपने नाम किया है और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था एशियन गेम्स 2023 में। आपको बताना है कुल कितना पदक जीता है। चलिए 5 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन 107 पदक। 6 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 14 जिला, दूसरा है 13 जिला यानी 13 जिला, तीसरा है 12 जिला और चौथा है 9 जिला। बताना है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है, यही आपको बताना है। अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 12 जिला। 12 जिला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत का सबसे नया राज्य 2 जून 2014 को कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक। अटेम्प्ट करेंगे। भारत का सबसे नया राज्य 2 जून 2014 को कौन बना है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां का पहला नंबर तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। 8 नंबर है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 25 अगस्त, दूसरा है 23 अगस्त, तीसरा है 21 अगस्त और चौथा है 26 अगस्त। अटेम्प्ट करेंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 23 अगस्त। 23 अगस्त इज द राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सूर्य मिशन का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर विक्रम L1,
दूसरा है प्रज्ञान L2, तीसरा है दिनकर L1, चौथा है आदित्य L1। बताएंगे भारत का पहला सूर्य मिशन का क्या नाम है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। आपको बस नाम बताना है, इसमें डीपली आप सबको नहीं पूछता है, डीपली बीपीएससी वाले सबको पूछता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आदित्य L1। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने 40 के दल यानी चहलगानी को समाप्त किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अकबर, दूसरा है बलबन, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है जहांगीर। चहलगानी को किसने समाप्त किया है ये आपको बताना है। चहलगानी का मतलब था 40 का दल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बलबन। बलबन ने 40 के दल यानी चहलगानी को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौरा चौरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है चंपारण आंदोलन। बताएंगे चौरा चौरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ था। ये घटना कब हुई थी ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप आंसर करें। 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, जहां 23 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एपी कल्चर, दूसरा है पीसी कल्चर, तीसरा है वीटी कल्चर और चौथा है पेडोलॉजी। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ऐसा प्रश्न काफी बार आता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वीटी कल्चर। वीटी कल्चर इज द राइट आंसर। मत्स्य पालन यानी मछली पालन होता है पीसी कल्चर, एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन और पेडोलॉजी होता है मिट्टियों का अध्ययन। बस इतना भी याद रखेंगे आप। 12 का आंसर हो गया तीसरा वीटी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 94,163, दूसरा है 95,213, तीसरा है 97,225 और चौथा है 96,231। बताएंगे बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 94,163 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 14 नंबर है, भारत द्वारा किस वर्ष G20 की अध्यक्षता की गई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2024, दूसरा है 2026, तीसरा है 2023 और चौथा है 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा ये मैं बाद में बताता हूँ आप सबको। 14 का फिलहाल सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 2023, क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 2023 में कर भी चुका। दूसरी बात, अब जो अध्यक्षता करेगा अगले साल 2024 में वो ब्राजील है। भारत इस साल एक और संगठन की अध्यक्षता किया, उसका नाम था संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में भागलपुर में है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धर्मपाल, दूसरा है अकबर, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है श्रीगुप्त। बताएंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर धर्मपाल। धर्मपाल इज द राइट आंसर। 16 नंबर है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फार्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल। बताएंगे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर येन, दूसरा है शेकेल, तीसरा है वान और चौथा है रूबल। आपको बताना है इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है। मैं राजधानी बता देता हूं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया हूं, आप सब देख लेंगे, इजराइल और फिलिस्तीन के इशू के ऊपर। 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा शेकेल। शेकेल इज द राइट आंसर। 18वां है, अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 23 और चौथा अनुच्छेद 17। अटेम्प्ट करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपको अगर आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल्स का भी वीडियो मैं बना दूंगा आप सबके लिए। फिलहाल आपको बताना है यहाँ पे आंसर।
तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 17। 19 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नील नदी, दूसरा येलो नदी, तीसरा अमेजन नदी, चौथा है गंगा नदी। तो ये आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ना कि भारत की। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है इसका नाम है अमेजन नदी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा। 19 का हो गया तीसरा। 20वां है, नोबेल गैस किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हीलियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। तो नोबेल गैस एक्चुअली में अक्रिय गैस को बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर आपको अक्रिय गैस पता होगा तो फिर आप बता देंगे आराम से। फिलहाल 20 का सही आंसर हो जाता है पहला नंबर हीलियम। आप एनसीईआरटी वाला जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसका 10 सेट आ चुका है साइंस का, वो जरूर ज्वाइन कर लें, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, डच ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1651, दूसरा 1612, तीसरा है 1629 और चौथा है 1632। डच नीदरलैंड के व्यक्ति को बोलते हैं। तो डच ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1632। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। तो भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22 का पहला नंबर जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। चलिए 23 नंबर है, लाल रुधिर कोशिका जिसको आरबीसी बोलते हैं का जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 30 से 150 दिन, दूसरा है 5 से 7 दिन, तीसरा है 15 से 120 दिन और चौथा है 20 से 120 दिन। बताएंगे लाल रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड होता है, खून, ठीक है। तो लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल होता है 23 का हो जाएगा आंसर चौथा नंबर 20 से 120 दिन। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसे कोशिका का विद्युत ऊर्जा गृह बोलते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है गाल्जी उपकरण। जल्दी से बताएंगे कोशिका का विद्युत ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं? ये सब मैं एनसीईआरटी साइंस में पढ़ा चुका हूं और इस तरीके के क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत आपको मिलेंगे। फिलहाल 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर, मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा और चौथा है पांचवा। बताएंगे मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पहला। बिहार जो है मशरूम में, लीची में, भिंडी में, कद्दू में प्रथम स्थान पे है उत्पादन करने में। तो 25 का आंसर हो गया पहला नंबर इज द राइट आंसर। तो ये थे आपका बिहार पुलिस के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। आपको कैसा लगा प्रैक्टिस टेस्ट दे करके, और आपको टेस्ट में कितना मार्क्स आया 25 में से, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। ऐसा वीडियो मैं रोज लाऊंगा, शायद 25 के आसपास ही क्वेश्चन रहेगा या इससे अधिक भी हो सकता है। तो आप अच्छे से इसको टेस्ट देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से आपको उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा जहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं बना, आप उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करके वापस से टेस्ट देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट का मतलब यही होता है। और बिहार पुलिस वाले के लिए एक और रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी वाला जो सीरीज है जिसका 10 सेट आ चुका है वो जरूर देख लें, उससे बहुत सारे विज्ञान के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।